नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लगातार बिहार की राजधानी पटना में एक लगातार गर्मा गई है। जो मामला है संजीव हंस, जी हां, सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। अभी हाल ही में ईडी ने छापेमारी भी की थी, जिसको लेकर गुलाब यादव से भी कई बड़ी खुलासे की मामले में बातचीत की गई है। इसी मामले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं प्रिया। तो प्रिया, जिस तरह से संजीव हंस के बारे में कई बातें निकलकर सामने आ रही है, अभी हाल ही में ईडी ने छापेमारी भी की थी उनके आवास पर, तो अभी एक बहुत बड़ा मामला सामने कर ये आ रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस, इनके कईयों मामले सामने आए, खुलकर सामने आए। पटना हाईकोर्ट में कई मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि संजीव हंस वो अभी चेहरे बने जो कि आईएएस अधिकारी प्रशासन के नाम पर एक काला धाब छोड़ गए। जिस तरह से सीनियर आईएएस अधिकारी ने जो कार्य किए उसको लेकर नीतीश कुमार भी कुछ पल के लिए गड़बड़ा गए थे, लेकिन इस बार की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है क्योंकि आए दिन जिस तरह से मामले और ईडी की छापेमारी चल रही थी, ये साफ तौर पे जाहिर कर रही थी कि सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस काले चिट्ठे और कहा जाए काले धाबे के नए चेहरे थे। जी बिल्कुल। देखिए, मामला ये भी है कि जो छापेमारी हुई थी वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई थी, लेकिन कई बड़े बात होने के बाद उसमें कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं, ऐसे और कई गंभीर आरोप भी। जी, आपको बता दें कि संजीव हंस पे कईयों ऐसे आरोप लगे हैं। बात किया जाए महिला उत्पीड़न, जो कि रूपसपुर थाना 1823 कांड संख्या के तहत उन पे मामले दर्ज किए गए थे, और यही कारण रहा कि संजीव हंस पे कईयों जांच और ईडी की लगातार जांच जारी रही। यहाँ तक कि न सिर्फ संजीव हंस बल्कि उनके सहयोगियों के घर पे भी छापेमारी की गई, ईडी से पूछताछ जारी किया गया। आपको याद होगा तानिया जी, आपको याद दिला दे कि बिहार की राजधानी पटना के ईडी दफ्तर पर किस तरह से संजीव हंस के साथ पूछताछ घंटों देर तक होती है। और न सिर्फ आईएएस संजीव हंस, उनके कई करीबी दोस्तों और लगातार पूर्व एमएलए यानी गुलाब यादव की भी ईडी से पूछताछ जारी रही, लेकिन ईडी ने इस पे सख्त कार्रवाई की। और देखिए, आपके सामने रिजल्ट आ गया। अगर आप काले धागे काम करते हैं तो वो एक ना तो एक दिन सामने आना ही है। और आज वही संजीव हंस के सीट पर गिरफ्तारी का जो फंडा है वो आज लटक रहा है। तो प्रिया, आप मुझे ये बताइए कि जो गिरफ्तारी हुई है संजीव हंस की, ये सरकार के नजर में कितना सही और कितना गलत है? ये गिरफ्तारी कितने दिन तक चलेगी? क्योंकि होता है ना कि बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है सिर्फ दिखावटी के लिए, लेकिन उन्हें तुरंत रिहा भी कर दिया जाता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात की जाए यहाँ पे गिरफ्तारी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे कईयों मामले दर्ज है। अगर मैं बात करूँ वो महिला की जो कि संजीव हंस के खिलाफ अपने मामले को दर्ज कराई, मैं बात कर रही हूँ गायत्री कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी मांगे उठाई, और सुप्रीम कोर्ट उन तक और कहा जाए तो प्रूफ को देख रही है, जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें संजीव हंस की कई काली करतूतें भी सामने आई है। तो सुप्रीम कोर्ट पे भी जो बड़ा फंदा होगा, कहीं ना कहीं संजीव हंस के लिए काफी भारी पड़ सकता है। लेकिन अभी जो हाई कोर्ट के मामले हैं, यानी प्रशासन और कोर्ट की जो ये बातें हो जाती है, तानिया आपको बता दे, अब सरकार पहले जैसी नहीं रही कि घुसखोर है सरकार। आप बड़े आईएएस अधिकारी हैं तो आप बच निकलेंगे। अगर बचना ही रहता तो संजीव हंस के पास कईयों तमाम धन थे जो कहीं ना कहीं वो प्रशासन को या फिर कोर्ट को चुप्पी भी करा सकते थे, लेकिन कोर्ट का रुख बदला और देखिए आज गिरफ्तारी उनके सामने आ चुकी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें महिला गायत्री ने भी जो आरोप लगाए थे उस पर जजमेंट से भी पता चलता है कि संजीव हंस क्या कुछ है और संजीव हंस ने क्या कुछ नहीं किया है। वहीं पूर्व एमएलए गुलाब यादव की बात की जाए तो उन्होंने भी उनका साथ दिया, जिसके कारण उनसे भी ईडी जांच पड़ताल करती रही, लेकिन कई गठन भी शामिल हैं। बिल्कुल। एक और बात हो जाती है कि जिस तरह से कई प्रशासनिक कार्यों में भी संजीव हंस काले करतूते धाबे में पकड़े गए। बात की जाए जल संसाधन से लेकर के पुल निर्माण से लेकर के कई ऐसी चीजें थी, विद्युत से लेकर के, जिसमें संजीव हंस के कार्यों पर लेकर के बड़ी बड़ी खुलासे होती गई। इतना ही नहीं, उनके सहयोगियों के घर, उनके रिश्तेदारों के घर, ऐसी तमाम जब चीजें हुई है जो कहीं ना कहीं बड़ी बातों को बयां करती है। एक सीनियर आईएएस अधिकारी की पेमेंट क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा, सरकार कितना पेमेंट देता है, कितनी नियुक्ति के अनुसार। लेकिन संजीव हंस के पास तमाम काले धन पाए गए हैं। तानिया जी बिल्कुल जी। इस मामले में न्याय की उम्मीद है या नहीं, ये बात किस हद तक सही है प्रिया?
देखिए, न्याय की बात हो जाती है तो संजीव हंस लगातार न्याय की तो मांग करेंगे ही। हालांकि कोई नहीं चाहता है कि वो जेल के सराखों में रहे। जी बिल्कुल। और संजीव हंस पे अभी जो जेल के गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी के बाद पूरा बिहार भी, और कहा जाए तो संजीव हंस के पूरे जो ग्रुप है वो भी कहीं काफी ज्यादा आक्रोश में आ गया है। और कहा जाए तो डर भी सता ही रही होगी, क्योंकि ना सिर्फ संजीव हंस बल्कि कई उनके सहयोगी भी इसमें शामिल थे। ईडी की पूछताछ जारी रहती है, उनके सहयोगी को पटना दफ्तर भी बुलाया जाता है। ईडी उनसे पूछताछ घंटों करती है और उसमें कई बड़े खुलासे भी हो जाते हैं। इस मामले में गुलाब यादव से भी ईडी ने कई सारे सवाल किए हैं और कई सारे बयानबाजी भी निकलकर सामने आई हैं। देखिए, पूर्व एमएलए गुलाब यादव की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनसे अभी ईडी पूछताछ के लिए पटना भी बुलाने की मांग, ऐसे सूत्रों के हवाले हमें पता चला है कि पटना ईडी दफ्तर वो आएंगे, उनसे कई घंटे पूछताछ होगी। अब गुलाब यादव के मुंह से क्या कुछ निकलता है ये तो बड़ी बात हो जाएगी और जानकारी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से संजीव हंस अभी गिरफ्तार हुए हैं, कहीं ना कहीं पूर्व एमएलए गुलाब यादव को ये बातें सता रही होगी कि अगर वो झूठा एक वर्ड भी बोलते हैं तो वो काफी फंसे नजर आ सकते हैं। बिल्कुल जी। तो प्रिया, जैसे कि हमने जाना कि कई आरोप लगाए गए हैं संजीव हंस पर, एक और सबसे गंभीर मामला जो है महिला उत्पीड़न को लेकर, जिसने महिला ने इल्जाम लगाया संजीव हंस पर, तो वो महिला न्याय की उम्मीद कर सकती है या नहीं, या फिर ये मामला ऐसे ही दबा रह जाएगा? बिल्कुल, वो महिला जो गायत्री है वो लगातार कोर्ट के दरवाजे पर अपनी राह तो टकाई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से उनका एक छोटा बेटा भी है, उस बेटे को आप देखते हैं तो वो अपने आज भी पिताजी के प्यार के लिए उतना ही ज्यादा तड़पता है जब एक बेटा अपने बाप से दूर है। और हाँ, बस संजीव हंस की गिरफ्तारी को लेकर के उस महिला उत्पीड़न के साथ जो कुछ भी वो किए, तो कर्मों का फल तो मिलना ही रहता है। ये तो कहा जाए तो ह्यूमन नेचर है। जिस तरह से संजीव हंस उस महिला के साथ जो भी गलत किए, हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो महिला सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट भी उनके जजमेंट के अनुसार संजीव हंस को लगातार पूछताछ जारी की है, कहा जाए तो एक अच्छे पहलू से, और काफी सख्ती के साथ कार्रवाई करने की भी मांग की है। अब लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तब तो संजीव हंस और भी बुरे फंस जाएंगे। अभी तो हाई कोर्ट की फैसला आई और गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अपना रूप दिखलाएगा तब संजीव हंस क्या ही कुछ कर लेंगे। ये मामला तो प्रिया हाईकोर्ट तक भी गया होगा, वहां से कई सारी जानकारी निकल भी सामने आ रही होगी, लेकिन क्या लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ नए बयान सामने भी आए हैं, या फिर ये मामला कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है, ये कैसे सामने आएगा? देखिए, संजीव हंस कईयों बार ये प्रयास कर चुके हैं कि कोर्ट को गुमराह किया जाए। झूठी अफवाहें, कई ऐसे सबूत लाकर खड़े किए जो कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह करने का कार्य किया था। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट होता है। अगर आप न्यायालय से जा करके झूठे वादे करेंगे, झूठे प्रूफ दिखाएंगे, तो वो तो जांच में पता चल जाएगा। लेकिन बड़ा बात हो जाता है कि ईडी जिस तरह से जांच करी वो काफी सख्ती के साथ की। जो पूछताछ होता है उसमें कई तरह के ऐसे तकनीकों का यूज हुआ जिसके कारण उनके हाव भाव से पता चल गया कि वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं। और ना सिर्फ संजीव हंस के साथ बल्कि उनके सहयोगियों के साथ भी कुछ तकनीकी चीजों के साथ ही पूछताछ जारी किया गया। लेकिन कोर्ट की बात थी, जिस तरह से अभी गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट तो ऐसे गिरफ्तार किया नहीं है। कई बड़ी चीजें सामने आई होगी, ये एक एक कर हम आपके बीच यूं ही खुलासा करते रहेंगे। लेकिन अभी की जो बड़ी बात है, संजीव हंस जी, सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आपको बता दें, पूर्व एमएलए गुलाब यादव को आज पटना दफ्तर भी बुलाया गया है। ईडी उनसे पूछताछ भी कर सकती है और भी बड़े मामले और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि संजीव हंस और गुलाब यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उनके साथ कई सवाल और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार उस पर क्या मुकदमा करती है, क्या किसी को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला ऐसे ही दबा रह जाएगा। तो देखती रहिएगा एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।